हेलो दोस्तों, मैं सूरज चंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का विजन एकेडमी के इस वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में, जिसमें हम आज फोर्थ पार्ट कवर करेंगे। 6 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक के जो सारे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं उनको हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करेंगे, ठीक है। वीडियो अंत तक देखिएगा जिससे कोई भी पार्ट आपका छूटे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 7th टाइटल अपने नाम किया है, ठीक है। किसको हराया है? तो इंग्लैंड को 7 विकेट से फाइनल में हराया। और बेथ मुनी जो है उन्होंने 64 रन बना करके प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता और बेथ मुनी को ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया, ठीक। वो वर्ल्ड कप की बात करें तो ये 10th एडिशन था वुमेन T20 वर्ल्ड कप का, जिस कहाँ आयोजित हो रहा था? इंग्लैंड और वेल्स के द्वारा ये होस्ट किया गया था। इसमें हम देखें तो जो रनर अप टीम रही है वो इंग्लैंड रही है, और सबसे अगर सर्वोच्च सक्सेसफुल टीम देखें हम लोग तो वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जिसने 7th टाइटल अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में तीजन बाई का निधन हो गया, वह किस प्रसिद्ध लोक कला से संबंधित थी? तो आप सभी जानते हैं हमारी छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत ही अमूल्य क्षति है कहना चाहिए। जो तीजन बाई थी वो पंडवानी की गायक थी, पंडवानी कला से निपुण थी वो। जो देखते हैं हम लोग महाभारत की जो लोक शैली है ना, पंडवानी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने पहचान दिलाई। जैसे कि अगर हम बात करें पंडवानी की तो इसमें 2 शैली होती है, एक वेदमती शैली और एक कपालिक शैली। तो वेदमती शैली में क्या होता है, ये अधिकतर बैठ के गाया जाता है, मतलब इसको नॉर्मली बैठ के गाते हैं। और जो कपालिक शैली है उसको खड़े होकर के, उसका मतलब शौर्य प्रदर्शन करके गाया जाता है। तो अधिकतर देखा गया था कि कपालिक शैली का गायन पुरुषों के द्वारा किया जाता था, बट जब तीजन बाई ने इन पंडवानी गायन में अपना कदम रखा तो उन्होंने कपालिक शैली में शौर्य प्रदर्शन के साथ अपना मतलब छाप छोड़ा उन्होंने। और जो जन चौपाल होता है, गांव के चौपाल से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ख्याति प्राप्त कराई, जिसके लिए उन्हें 1988 में पद्मश्री से, 2003 में पद्म भूषण से और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा 125th रैंक, ठीक है। इसमें अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहला होगा स्वीडन, दूसरा स्विट्जरलैंड और तीसरा हो जाएगा फिनलैंड। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये रैंकिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वितांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है वितांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया है अभी, ठीक है। यह सम्मान इंडोनेशिया के प्राबोवो सुबियांटो ने जकार्ता में प्रदान किया, ठीक है। यह सम्मान इंडिया इंडोनेशिया संबंधों को मजबूत करने तथा रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने एवं उनका योगदान के लिए दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा 2 सम्मान अभी हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, 2 सम्मान अभी नरेंद्र मोदी जी को और मिले हैं, जो हमने अपने वीडियो में कवर किया था। पहला था स्लोवाकिया से मिला है और दूसरा है आपका सेशेल्स से मिला है, ठीक है। इससे भी 2 सम्मान उन्होंने प्राप्त किया था। तो स्लोवाकिया से कौन सा सम्मान मिला है उनको? द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस का सम्मान मिला है। और सेशेल्स से अगर हम बात करें तो सेशेल्स से उनको गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन का सम्मान से नवाजा गया है, ठीक है। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, ठीक है। तो याद रखिएगा जितने भी सम्मान अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मिल रहे हैं, इसको आप कूट में भी पूछ सकता है, जोड़ी मिलाने के लिए भी पूछ सकता है। तो सारे जितने भी हम लोग पुरस्कार पढ़ रहे हैं उनको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंकताद की विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2025 में FDI प्रवाह के मामले में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 11th रैंक। मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, तो जो जितना भी कोई देश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करता है उसके हिसाब से रैंकिंग की जाती है। इसमें भारत को कौन सा रैंक हासिल हुआ है? 11th रैंक। तो इसमें देखें तो सबसे बड़ा जो है वो कौन है? फर्स्ट नंबर पे USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहले नंबर पे है। और भारत की अगर हम बात करें तो US डॉलर में देखें तो 38.89 बिलियन US डॉलर भारत ने FDI प्राप्त किया है, और इसके साथ कौन से नंबर पे है? 11वें स्थान पे। नेक्स्ट देखते हैं, विजन एकेडमी बिलासपुर का जो मॉनसून ऑफर चल रहा है अभी, जिसमें 30 to 50% का सबको डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसके लिए आप देर ना करें, अभी इसका नियर टू एंड आ गया है ये ऑफर,
ठीक है। तो आप प्ले स्टोर में जा करके वहाँ से विजन एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आपको ऑनलाइन ऑफर वहीं से मिल जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन ऑफर चाहिए आपको, तो आपको सेकंड फ्लोर 3A कॉम्प्लेक्स गांधी चौक में आना पड़ेगा, वहाँ हमारी ऑफिस में विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर फ़ोन से जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी आपको 8962595806, इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जीआई टैग प्राप्त करने वाला हरियाणा का पहला फल कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिरसा किन्नू। सिरसा किन्नू जो फल है ये एक संतरे मतलब ऑरेंज जो हम लोग खाते हैं उसके जैसा दिखने वाला एक फल है जो विटामिन सी से भरपूर होता है। ठीक है, विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, इसके लिए इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये हरियाणा का पहला फल बना है जो जिसने जीआई टैग प्राप्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं, एशियन टेनिस फेडरेशन एटीएफ ने किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को प्लेयर एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत के सबसे फेमस टेनिस प्लेयर हैं लिएंडर पेस, इन्हें एटीएफ ने अभी क्या प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इनके बारे में अगर हम देखें तो इन्होंने टोटल 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया है। ओलंपिक मेडल में इन्होंने ब्रॉन्ज हासिल किया था। ठीक है, इसके अलावा देखें तो अर्जुन अवार्ड 1990 में इनको प्राप्त हुआ है, 2001 में पद्मश्री और 2014 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्जुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। वर्जुली वेटलैंड असम में स्थित है, जिसे अभी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, माचा चाय का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा असम। असम ने अभी माचा चाय जो एक प्रकार का ग्रीन टी है, प्रीमियम ग्रीन टी है, जिसमें क्या होता है जैसे हम ग्रीन टी को यूज़ करते हैं तो उसमें एक टी बैग होता है जिसको हम गर्म पानी में या दूध में डुबाते हैं और फिर उसे निकाल के फेंक देते हैं, उसके बाद उसको यूज़ करते हैं चाय को। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये कोई पत्ती नहीं है, इसमें एक पाउडर के फॉर्म में होता है कंप्लीट, जिसको डायरेक्ट मिला करके दूध में या पानी मिला करके पीना होता है। ठीक है, ये प्रीमियम ग्रीन टी है जिसे कहाँ इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया गया है और गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में इसे पहली खेप इसकी जो पहली लॉट थी उसको बेचा गया है। ये जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रीमियम ग्रीन टी है और इसको क्या किया जाता है, माचा टी पूरा पाउडर ही होता है जिसको घोल करके पिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? इसका आंसर हो जाएगा कीको फुजीमोरी। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? जो अंतरिम राष्ट्रपति थे जोस मारिया बालाचार को रिप्लेस किया है। ठीक है, ये उनका चौथा राष्ट्रपति चुनाव था जिसमें पहली बार उन्होंने जीत दर्ज की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिक रूप से आयु निर्धारित विश्व का सबसे पुराना बरगद कहाँ पाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंगेर, बिहार में। तो जिसकी आयु लगभग कितनी आंकी गई है? 700 वर्ष। कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से 700 वर्ष इसकी आयु मापी गई है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा पचपदरा, राजस्थान में। तो जो राजस्थान में है वहाँ पे HPCL और राजस्थान सरकार के बीच में 74:26 के में इसका जो है जॉइंट वेंचर है ये बोल सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 74:26 के अनुपात में होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम और राजस्थान सरकार के बीच में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एंड की टू द सिटी ऑफ टैंपा से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नीता अंबानी, जो रिलायंस ग्रुप की चेयरपर्सन है, उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामाजिक एवं परोपकारी योगदान के लिए सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो ये 44th AAPI एनुअल कन्वेंशन एंड साइंटिफिक असेंबली था जिसमें नीता अंबानी जी को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। क्या होता है ये AAPI क्या है? तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इसमें क्या होता है कि जो भारतीय मूल के डॉक्टर हैं उनका सबसे बड़ा संगठन है जो हेल्थ केयर और मेडिकल के एजुकेशन एवं कम्युनिटी सर्विस को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPR&D के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आलोक कुमार मित्तल। तो नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट नाम पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 30 जून 2029 सेवानिवृत्ति तक इनका कार्यकाल रहेगा और 1993 बैच की ये हरियाणा कैडर के IPS ऑफिसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप सभी को पता है, आपके जो फेवरेट प्लेयर हैं अभी जो हमारे भारत के ओपनर हैं, वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अभी इंग्लैंड दौरा जो चल रहा है भारत का, उसमें जो T20 मैच था उसमें 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में इन्होंने क्या किया है? डेब्यू किया है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? सचिन तेंदुलकर जी का, जो 6 वर्ष 205 दिन, सॉरी 16 वर्ष होगा, ये 16 वर्ष 205 दिन का जो उनका रिकॉर्ड था, 37 वर्ष पुराना रिकॉर्ड, उसे तोड़ा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मेंस और वुमेन्स दोनों में देखें तो सबसे जो जूनियर खिलाड़ी हैं ये यही बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ज्येष्ठ वर्ण महाविहार बौद्ध मठ को यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। यह बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल में स्थित है ये जो ज्येष्ठ वर्ण महाविहार बौद्ध मठ है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राइबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जैसे कि यहाँ पे ट्राइब आ गया है तो आपको तो डाउट होना नहीं चाहिए इसमें, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा ही ये लॉन्च किया गया है। क्या है ये ट्राइबेक्स को देखते हैं। ट्राइबेक्स एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ट्राइबल कम्युनिटीज की आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, हैंडीक्राफ्ट और ट्रेडिशनल लैंग्वेज को देख सकता है, पढ़ सकता है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मिशन मिलियन ओक ट्रीज बाई 2047 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो हिमालय के ओक ट्रीज हैं, ओक वन है जो, उसको संरक्षण करने के लिए ये वहाँ की जो सरकार है उसके द्वारा फैसला लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्या होता है ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत कार्य करने वाली संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 2024-25 के लिए इस पुरस्कार का जो किसको दिया गया है? आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भारतीय परफॉर्मिंग आर्ट, संगीत, कल्चर एवं रंगमंच में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 40 वर्ष से कम उम्र के इस खिलाड़ी मतलब जो संगीतकार हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या दिया जाता है? 25,000 रुपये कैश दिया जाता है। इसमें अगर हम हवेली संगीत की बात करें तो ये भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में जो गीत गाया जाता है उसे हवेली संगीत कहते हैं। और जो पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग के अंतर्गत जो ही मंदिर हैं उनको हवेली कहा जाता है। जो ही मंदिर पुष्टि मार्ग संप्रदाय में बनती हैं उनको हवेली कहा जाता है। और पुष्टि मार्ग के अगर हम संस्थापक की बात करें तो वल्लभाचार्य जी थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और इंडोनेशिया ने किस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? इसका आंसर हो जाएगा प्रम्बानन मंदिर, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन को इंडिया इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज मानस एंड महाभारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिश्केक, किर्गिस्तान में। तो हमारे भारत का जो महाभारत है, जो महाकाव्य है, और किर्गिस्तान का है एक मानस, तो इन दोनों के लिए वहाँ पर क्या होगा? रिसर्च होगा। तो ये क्या है? रिसर्च एंड कल्चरल सेंटर है जिसका उद्घाटन किया गया है अभी, जिसमें महाभारत और जो किर्गिस्तान का मानस है इनका महाकाव्य पर अध्ययन और शोध किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के 98 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एस अश्वत्थ। तो आप सभी जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में अपने कवर किया था 96 और 97, और अभी ये 98 नंबर के बने हैं एस अश्वत्थ। तो 96 नंबर के कौन बने हैं आप बताइए? ये हो जाएंगे एथन वाज। ठीक है, और 97 नंबर के जो हैं वो कौन बने? हर्षवर्धन। सॉरी, जो हर्षवर्धन है वो आपके 97th ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये देखते हैं, सॉरी जीबी हर्षवर्धन जो 97th ग्रैंड मास्टर हैं, और 98 नंबर के भी 17 वर्षीय जो शतरंज खिलाड़ी हैं एस अश्वत्थ का नाम आया है। नेक्स्ट देखते हैं, 2027 का ग्लोबल एआई समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में ये कब से कब तक आयोजित होगा? 21 से 22 जून 2027 को। इसका उद्देश्य क्या है? जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
सेफ, रेस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंटर्ड यूज के लिए वैश्विक सहयोग और नीति निर्माण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने तमिलनाडु के मंदिरों से चुराई गई किस राजवंश की 3 प्राचीन भारतीय धरोहर वापस लौटाने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा चोल राजवंश। तो चोल राजवंश की जो 3 प्रमुख धरोहर थी उसके बारे में हम देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है जो देवी भद्रकाली का कांस्य त्रिशूल है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे ग्रेनाइट से बनी हुई नंदी की प्रतिमा, ये जैसे फोटो में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये कांस्य त्रिशूल है। और तीसरा है जो 6 मुंह वाले भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा है ये। तो इन तीनों को अभी वापस लौटाने के लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के तहत इसे वापस लौटाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने थोरियम के भंडार की खोज कहाँ की है? इसका आंसर हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम, केरल, उड़ीसा। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक के चामराजनगर जिले में, ठीक है। कर्नाटक में इसकी खोज हुई है, जो लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में इन भंडारों की पहचान हुई है और 20 एकड़ क्षेत्र को कोर एरिया घोषित किया गया है। तो थोरियम हम जानते हैं एक प्रकार का क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि हमने 6 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक के जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट थे परीक्षा के दृष्टिकोण से, उनको हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।